नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी न्यूज 24। टीवीटीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को लेकर के अलग अलग चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यह कहने के बाद कि समाजवादी पार्टी के सांसद हमारे संपर्क में हैं, 25 से 26 सांसदों की बात की जा रही है, यानी कि 2/3। 25 2/3 होते हैं और 26 की बात की जा रही है। इसका मतलब कि समाजवादी पार्टी के सांसद क्या वाकई संपर्क में हैं? ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि लिस्ट अमित शाह तक पहुंच चुकी है, जो सांसद आना चाहते हैं। इसका मतलब समाजवादी पार्टी क्या संकट में फंस गई है? अखिलेश यादव की पार्टी और उनके पास बचाने का कोई रास्ता नहीं है। अब जानकारों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी को संसदीय दल अपना जो है राज्यसभा और लोकसभा का, वह कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। इसको लेकर के अखिलेश यादव की कोई टिप्पणी अभी तक आई नहीं है, लेकिन अगर यह 25 सांसद कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो राहुल की ही ताकत नहीं बढ़ेगी। यह इंडिया गठबंधन कहें या अखिलेश यादव की ताकत बढ़ेगी। इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए, इंडिया गठबंधन में कौन है कौन नहीं है, सब अपनी अपनी पार्टी बचाने में लगे हैं। गठबंधन की बात कौन करता है? जैसे लग रहा है इंडिया गठबंधन कहीं भी नहीं है। इंडिया गठबंधन का बात ही करना मतलब अब बेईमानी हो गई है। यानी कि अखिलेश यादव मजबूत हो जाएंगे, उनके लोग बचे रह जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से बचाया जा सकता है, चुनौती भी दिया जा सकता है। लेकिन यहीं पर जो अखिलेश यादव को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बिना आग के धुआं नहीं उठता, यह बात सच है। तो बात जरूर चर्चा में होगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी पहले हवा उड़ाती है, उसके बाद रिएक्शन देखती है, उसके बाद अपना ऑपरेशन पूरा करती है। यह हवा उड़ाना एक ऑपरेशन का इसका हिस्सा होता है, रिएक्शन का, कि रिएक्शन क्या आ रहा है। उसके बाद में अपने काम को अंजाम देती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह सब कुछ कर रही है, उसका साफ मकसद है कि डिलिमिटेशन, वन नेशन वन इलेक्शन और संविधान, यह 3 चीजें इसको करना है। संविधान बदलना है, डिलिमिटेशन करना है, वन नेशन वन इलेक्शन करना है, ताकि एक छत्रप राज भाजपा की रह जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 362 सांसद चाहिए, 2/3। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर भी तो सब ठीक नहीं है। मोदी के इरादों का पता सबको चल गया कि असली मकसद इनका क्या है, क्यों इतने परेशान हैं डिलिमिटेशन बिल के लिए और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। क्या कौन सा ऐसा देश को फायदा हो जाएगा? इतने बड़े खर्च में देश को क्यों डालना चाह रहे हैं मोदी? इसका साफ मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी का छत्रप राज। और चुनाव आयोग मैनेज हो चुका है, न्यायपालिका मैनेज हो चुका है, एसआईआर से विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और डिलिमिटेशन से एक ऐसा शेड्यूल चुनाव आयोग से बनाना है कि विपक्ष जीत ही न पाए, वह सिर्फ भाजपा के लिए हो काम। यह बात चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को समझ आ गया है। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि नीतीश नायडू को समझ आ गया। इन बातों पर मुहर लगा सकते हैं कि इसके पीछे का इनका मकसद क्या है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने चुनौती उत्तर प्रदेश चुनाव का भी है, जो 27 में होना है। होना तो नवंबर दिसंबर में ही प्लानिंग पूरी थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन राम मंदिर के अंदर दान पेटी के अंदर से 200 करोड़ गायब हो जाना और 60 किलो चांदी चोरी हो जाना और मूर्तियां गायब हो जाना, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा हुआ है, यह मुद्दा एकदम गर्मा गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी अगर पहले चुनाव कराती है तो बहुत खासा नुकसान हो सकता है। इसलिए अब चुनाव समय पर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव का फैसला क्या होगा, जब इस पर अच्छे अच्छे रणनीतिकार
राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार जो 40 साल 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं और बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, सब के विषयों में यह चर्चा लगातार जारी है। तो इस पर अखिलेश यादव का क्या होगा? अब जब ममता बनर्जी ने समय रहते नहीं कुछ किया तो ममता बनर्जी का क्या हुआ? जो पॉसिबल नहीं है उसे पॉसिबल बना दिया गया। 20 सांसदों की सदस्यता अभी तक चली जानी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला जो हैं वह किसी भी तरह उन्हें मान्यता देने में लगे हुए हैं और दे भी देंगे, कोई रोक भी नहीं पाएगा। न्यायपालिका से न्याय भी नहीं मिलेगा तो 20 सांसद गए। तो यही चीज अखिलेश यादव के भी साथ हो सकता है। जब 20 टूट सकते हैं तो 26 भी टूट सकते हैं। तो अखिलेश यादव का क्या इस पर होगा, एक्शन होगा, वह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के जिन 6 सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, शायद भगवान ने को वह मंजूर नहीं था और उद्धव ठाकरे बच गए, क्योंकि उन 6 में 2 सांसद उद्धव ठाकरे के पास पहुंच गए। टोटल 9 सांसद थे, 6 टूट रहे थे, लेकिन 4 ही गए और बाकी बच गए 5। अब ऐसे में वह 4 सांसद जाएंगे वापस या फिर उनकी सदस्यता जाएगी। लेकिन सदस्यता उनकी इस्तीफे की बात चल रही है कि वह इस्तीफा दें, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, ऐसा मांग उद्धव ठाकरे की तरफ से हो रहा है और कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है बागी होने के लिए। ऐसे में 2/3 नहीं है तो उनकी सदस्यता जानी ही है दरबदल कानून के तहत, इसमें कोई शक भी नहीं है। अब एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम ऑपरेशन टाइगर स्थगित करते हैं। स्थगित करते हैं, यह स्थगित नहीं। एकनाथ शिंदे, अमित शाह और मोदी की हालत तब पतली हो गई जब उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के बचाव में सबसे आगे आके खड़ा हो गए और कहे कि जिसके अंदर दम है वह तोड़ के ले जाकर के दिखा दे। तब इन लोगों को समझ आया कि असली शिवसेना अगर एक हो गए दोनों भाई, तो दोनों भाई एक होने का मतलब है कि राज ठाकरे के अंदर वह सारी खूबियां मौजूद हैं जो बाला साहब ठाकरे के अंदर मौजूद थी। उद्धव ठाकरे थोड़े नरम और मिलनसार तरह के हैं, लेकिन राज ठाकरे अकड़ और एक बात आर या पार वाले हिसाब के हैं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी और एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो यह ऑपरेशन रुक दिया गया। अब जब उद्धव ठाकरे के नहीं आएंगे तो मोदी की मंशा पूरी नहीं होती है। ऐसे में कहा जा रहा है शरद पवार को भी तोड़ने की पहले भी बात चल रही थी, तोड़े जाएंगे, और अब शरद पवार को लेकर के गुटी सेट की जा रही है कि शरद पवार के 6 सांसद तोड़ दिए जाए। लेकिन शरद पवार के 6 तोड़ कर भी भारतीय जनता पार्टी के मकसद पूरे नहीं होते हैं और 26 तोड़ रहे हैं अगर, तो 30 इनसे नाराज हो जा रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अब नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई। बैठक के अंदर इस बात पर मुद्दा पूरा छाया रहा चर्चा में कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जेडीयू को खत्म करने का हर संभव प्रयास करेगी और नीतीश कुमार का अपमान भी किया जा रहा है। जेडीयू को इस स्तर पर पहुंचा देगी कि जेडीयू कभी सत्ता तक न पहुंच पाए। अब इस बात का अगर आशंका अंदर पहले ही हो गया है तो नीतीश कुमार के 85 विधायक और 12 सांसद क्या भाजपा का साथ देंगे या विकल्प कुछ और तलाशेंगे, इस पर आकर के बात अटक गया है। और बहुत सी बातें बैठक की बाहर आई और बहुत सी बैठक की बातें अंदर दब गई। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस से बिहार में गठबंधन करने का नीतीश कुमार ने शायद फैसला कर लिया है, और फैसला कर लिया है तो आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगी जेडीयू अगर बिहार में, तो कांग्रेस के साथ, भाजपा और आरजेडी के साथ कतई नहीं, जो मोदी के लिए शुभ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है बिहार में जो चुनाव जिता सके, और चंद्रबाबू नायडू एक असमंजस परिस्थिति में अभी भी 18 सांसदों के साथ पड़े हुए हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें अब दर्शकों तक लाता रहूंगा।
आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीवीटीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।